नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अन्य पार्टियों में, राजनीतिक दलों में कोई भी बात नहीं बन रही है। आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर किसी को तो मलाई मिली है और किसी के हाथ सिर्फ झुनझुना लगा है। आज हम आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में कितना बड़ा महाभारत छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी जो कि हरियाणा में फ्रंट फुट पर लड़ रही थी, वो महाराष्ट्र में कैसी लड़ाई लड़ रही है, कैसे सीट मांग रही है, कितना सीट मांग रही है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में खटपट शुरू हो गई है। विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच अब झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। वहीं झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के बीच भी बात नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने 12 सीटों की मांग कर दी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने उनसे बात की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव की बातचीत सकारात्मक रही और एनवीए में सपा को साथ लिया जाएगा। झारखंड में आरजेडी को थमाया झुनझुना। आपको बता दें, झारखंड में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। राज्य में फिलहाल हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। वहीं बिहार में मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी आरजेडी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस में भी जेएमएम के साथ लगातार सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी को मन मुताबिक सीटें देने को तैयार नहीं है। इससे आरजेडी नाराज है और अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी को गठबंधन में 12-13 से कम सीटें मंजूर नहीं है। आरजेडी का झारखंड की 18 से 20 सीटों पर मजबूत आधार है। हालांकि झा ने यह भी कहा कि आरजेडी किसी भी सूरत में गठबंधन को कमजोर नहीं होने देगी और आखिरी समय तक समझौते की कोशिश करेगी। झा ने कहा कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे, हम अंत तक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है तो पार्टी 60 से 62 सीटों पर खुलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की मदद करेगी। लेकिन 2014-2019 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही, वहां अपने उम्मीदवार भी उतारेगी। हरियाणा के बाद कांग्रेस का कद जो है वो बहुत घट गया है। लोकसभा चुनाव के बाद जहां कांग्रेस पार्टी फिर से फ्रंट फुट पर नजर आने लगी थी, लेकिन हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस का कद बिल्कुल घट गया है। कांग्रेस का सहयोगी दल भी उसके खिलाफ बोलना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में नतीजों के बाद महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने कहा था कि कांग्रेस जहां अकेले चुनाव लड़ती है वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस सीटों के बंटवारे के मसले पर भी आगे नहीं आ पा रही है। उसकी सहयोगी पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा सीटों की मांग करती हुई दिख रही हैं। तो आपने देखा कि हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। कांग्रेस पर विश्वास करना अन्य पार्टियों के लिए बहुत जो है मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही है। अन्य पार्टियां आगे आकर सीट मांग रही हैं, ज्यादा सीट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है। हालांकि महाराष्ट्र में और झारखंड में एंड इंडिया अलायंस बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि फिलहाल विधानसभा चुनाव सर पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं। कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी बिगड़ रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल में कौन सबसे ज्यादा आगे आ रहा है। फिलहाल खबर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।